नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। नगर निगम चुनाव को लेकर के लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही, क्योंकि धड़कनें बढ़ने के का कारण है चुनाव नजदीक और जनता के दरबार में अपनी हाजिरी देना। क्योंकि जनता के दरबार में जब कोई भी प्रत्याशी हाजिरी देगा तो ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो इसी क्रम में आप हमारी मुहिम में जुड़े हैं और आपने लगातार देखा कि कभी हम महापौर के प्रत्याशियों से मिल रहे हैं तो कभी पार्षदों के प्रत्याशियों से। इसी क्रम में हम आ गए हैं आज पनिया उडियार में, जहां से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी की तौर में खड़े हैं भूपेंद्र जोशी जी। भूपेंद्र जोशी जी का थोड़ा सा इतिहास हम आपको बताएं कि ये पूर्व में नगर पालिका में कार्यरत थे और इन्होंने वहां रहते हुए भी बहुत सारे लोगों की मदद करी है। और उसके साथ साथ कोविड में जब संकट की घड़ी थी, जिसको हम कहेंगे कि वो समय एक ऐसा था जब लोग बहुत ज़्यादा संकट में घिरे थे, उस समय भी इन्होंने जनता की मदद करी थी। तो आइए ऐसे भूपेंद्र जोशी जी से मिलते हैं और जानते हैं आज उनका क्या फैसला है और किस तरीके से उन्होंने ये मन बनाया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। सर्वप्रथम भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सत्यपथ न्यूज का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो सर्वप्रथम तो सवाल ये आता है कि पार्षद, क्योंकि पहले आप तो नगर पालिका में रहे हुए हैं, पहले सभासद हुआ करते थे और 13 वार्ड थे, अब 13 वार्डों को तोड़ करके 40 वार्ड कर दिए गए क्योंकि नगर निगम हो गया है। अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा संसाधन होंगे। तो ऐसे में जिस वार्ड से आप खड़े हो रहे हैं वहां आप जनता के बीच में गए होंगे, तो प्रमुख समस्याएं आपको क्या लगती हैं और क्या ऐसी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों की हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बंदरों की सबसे बड़ी समस्या है। बंदरों को यहाँ से हटाना ये सरकार का काम है, न कि नगर पालिका का। सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है कि जितने भी बंदर हैं उसको नगर पालिका नगर निगम हटाएंगे। ये बहुत गलत है, जबकि ये वाइल्ड एनिमल है, इसको फॉरेस्ट वालों ने पकड़ना चाहिए। अगर शहर के अंदर शेर आ जाएगा या तेंदुआ आएगा तो उसको नगर पालिका पकड़ने नहीं जाएगी। तो ये सबसे पहले तो सरकार का ये जो शासनादेश है बहुत गलत है, इसका हम विरोध करेंगे। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है वो बंदरों की समस्या है? और बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हम तो जहां भी जा रहे हैं और जब भी लोगों से मिल रहे हैं, लोग प्रमुखता से इसी समस्या को उजागर कर रहे हैं कि बंदरों की समस्या। लेकिन भूपेंद्र जी ने बताया कि ये समस्या नगर निगम की नहीं है बल्कि वन विभाग की है, वन विभाग को उसका काम करना चाहिए। चलिए, ये तो एक अच्छी बात है। भूपेंद्र जी, दूसरी चीज हम जानना चाहेंगे कि वार्ड की जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जो जनता से हम मिल रहे हैं, जनता उसमें कई सारी समस्या बता रही है, जैसे गंदगी की समस्या है और रास्तों की समस्या है, लाइटों की समस्या है। तो ये समस्याएं का समाधान आप कैसे कर पाएंगे और क्या आश्वस्त करेंगे आप जनता को कि किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं लाइट के बारे में बताऊंगा। लाइट के लिए पूरे शहर की लाइट अंडरग्राउंड होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, जिससे कि हाई वोल्टेज ना हो और लोगों का टीवी और ये जो इक्विपमेंट है उसका नुकसान ना हो। दूसरा, बंदरों को हटाने के लिए उससे बंदर भी कम हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि कूड़ेदान जो जगह जगह पर लगे हुए हैं, इसके लिए गाड़ी आए, गाड़ी में अनाउंस हो और कि ऊपर से जितने भी लोग हैं टाइम से अपना आकर के कूड़ा डालें, तो कूड़ा रोड में नहीं रहेगा तो बंदर नहीं आएंगे। दूसरा, नाली और नाले जितने भी हैं उनको रिपेयर का काम अभी चल रहा है और आने वाले टाइम में उसके ऊपर से पटालें बिछाई जाएंगी और रास्ता बनाया जाएगा। ये मेरा पहला वो है। और मैं ये चाहता हूँ कि घर घर से कूड़ा उठे और बढ़िया तरीके से कूड़ा का डिस्पोजल हो। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका जो है उसने क्या कहते हैं, अब आज तो निगम हो गया है, नगर पालिका 2.5 लाख रुपया रिसाइकलिंग का देती है। उसमें रिसाइकलिंग में ये है कि उसमें बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा और डीजल का खर्चा और कर्मचारी का खर्चा, ये सब नगर पालिका को देना पड़ता था। ये जहाँ तक मेरा अपना वो है आइडिया। तो उसमें ये कहता हूँ कि अगर वो खर्चा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो पैसा आ रहा है उससे उसको ख़त्म किया जाए, कि उससे यूज किया जाए और नगर पालिका का जो पैसा है वो उसको बचा लिया जाए, उसको और रास्तों में काम लाया जाए और कहीं और जगह उसको काम लाया जाए।
अच्छा भूपेंद्र जी, ये आपने बताया कि जो रास्ते हैं उसका काम चल रहा है और कई सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि सरकार के पास भी एक बजट होता है और सब कुछ होता है, लेकिन एक बात जो बार बार निकल करके आती है कि विपक्ष ने हमेशा ये कहा है कि सरकार उनको बजट नहीं देती, इसलिए काम नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि आप भी देख रहे हैं कि शहर में बहुत गंदगी है और बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन क्या सरकार के भरोसे बैठ करके हम इन चीजों की लड़ाई लड़ सकते हैं? सरकार के भरोसे बैठ करके ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती, क्योंकि नगर पालिका ऑलरेडी बहुत टैक्स वसूलती है। गाड़ियों का खर्चा नगर पालिका के पास बहुत है। मैंने कई बार इस बारे में बात करी कि एक मैकेनिक को रख लिया जाए जो परमानेंट तनख्वाह में वहाँ पर रहे, जिससे हमारी गाड़ियाँ दुरुस्त रहें। मैंने कई बार अध्यक्ष जी को भी बोला कि एक वो उसको रख लीजिए जो रोज के सैलरी में रहेगा और क्या कहते हैं अपना काम करते रहेगा, हमारा भी बचते रहेगा। हर महीने में गाड़ी खराब होती है 50,000 रुपया, दूसरे महीने में गाड़ी खराब होती है फिर 50,000 रुपया, उससे में सबसे ज़्यादा हमारा व्यय है। अच्छा, तो ये जो परेशानियां आपने अभी गिनाई कि गाड़ी पे खर्च होता है हमारा और कई सारे वो खर्च होते हैं और हम टैक्स भी लेते हैं, कि अभी आपने कहा टैक्स भी लेते हैं। एक अहम समस्या अब ये टैक्स की जब आपने की, तो मैं पहले टैक्स पे ही आता हूं। हम जब लोगों के पास गए तो लोगों का ये कहना है कि हमारे मकान बनाने के बाद हमारी जेब में जो सबसे बड़ी मार पड़ती है वो पड़ती है हाउस टैक्स की, क्योंकि हाउस टैक्स के बेस पे ही जल कर हमको लगता है। तो ये सब का कैसे इसको कम करा जा सकता है, क्योंकि लोगों की जेब भी बचानी है और सीधी बात है भाई, जनता जनार्दन की जब जेब बचेगी तो सारे काम अपना होंगे। तो क्या इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है? इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना भी टैक्स है वो लगेगा और पानी की जो समस्या है जलकर नहीं बढ़ेगा, वो उसके लिए मीटर लगाए जाएं। और उसको मैं कई बार वहाँ बोर्ड की मीटिंग में कह भी चुका हूँ। मैंने कई बार बोर्ड की मीटिंगें अटेंड की हैं। इससे पहले वहाँ पर अधिशासी अभियंता खत्री थे तो वहाँ पर मीटिंग में आए थे। मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा हमने 3 कनेक्शन लिए हैं तो हमको 3 कनेक्शनों का पैसा देना पड़ रहा है, आपने एक मकान के 3 मकान बना दिए। तो उनका कहना था मैं देखूंगा इस बात को, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं देखा। आज मेरे को रिटायर हुए 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने कोई उसमें ध्यान नहीं दिया। जबकि वहाँ पर प्रकाश चंद्र जोशी हमारे माननीय अध्यक्ष भी बैठे हुए थे, तो उसमें कोई बात नहीं हुई। तो मतलब आप मानते हैं कि कमियां रही हैं जिसके कारण आपको भी मैदान में उतरना पड़ा है? बिल्कुल। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि निस्वार्थ सेवा में वहाँ पर करूँ और मेरा अपना कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को वहाँ से अपना जेब खर्चा मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा शहर, मेरा वार्ड ही नहीं, मेरा शहर सबसे अच्छा हो, क्योंकि आज शहर को देखने वाला कोई नहीं है। आप जगह जगह जाएंगे, इधर से रास्ता बंद है, उधर से रास्ता बंद है। क्यों भैया, आपके शहर में टूरिस्ट क्यों आएगा? क्यों आएगा टूरिस्ट? उधर से आपने बंद करता है, लोगों को परेशानी हो रही है। वहाँ से आदमी पैदल आ रहा है कि यहाँ से कोई कन्वेंस मिलेगा, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनकी गाड़ियों के लिए छूट होनी चाहिए, टूरिस्ट गाड़ियों के लिए। तो शहर का व्यापार भी इससे प्रभावित तो होता है, जिससे कि ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ अगर शहर के अंदर आएंगी तो शहर का व्यापार बढ़ेगा। नंदा देवी मंदिर है, कई एक जगह हमारे दर्शनीय स्थल हैं, उनको लोग देखेंगे। ऊपर ये मल्ला महल बना हुआ है, गवर्नमेंट म्यूजियम यहाँ पर है, तो सब पुश्तैनी चीज़ें हैं, इनको देखेंगे लोग। और गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी तो कैसे आएंगे? आप बाहर निकल जाते हैं लोग सब निकल करके। तो भूपेंद्र जी, मतलब मैं मानूं कि एक अहम समस्या जो शहर की बनी हुई थी वन वे ट्रैफिक को लेकर के, जिसमें पहले भी आपके वार्ड से विरोध हुआ था कि भाई इसको जो है बदला जाए, कि जो यहाँ से बंद रास्ता है उसको आवागमन के लिए दिया जाए एक साइड के लिए। तो वो आपकी प्राथमिकता रहेगी कि किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जाए, पर्यटकों को शहर के अंदर लाया जाए। अगर पर्यटक शहर के अंदर आता है तो शायद बिजनेस भी बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स के लिए भी हम पैसा दे पाएंगे, और जब हमारी जेब में पैसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है हम टैक्स देने में कंजूसी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। जब पर्यटक शहर में आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, तो सब लोग आराम से टैक्स देंगे और बढ़िया तरीके से शहर चलेगा। और उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, जगह जगह बिजली के पोल लगे हुए हैं, कहीं टेलीफोन का खंभा लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, बिजली के तार ऐसे घूम रहे हैं, बंदर उसमें झूल रहे हैं। जब वो तार ही यहाँ वो नहीं रहेंगे तो बंदर उसमें जाएंगे कहाँ? पहले तो नेगेट लाइन थी, बंदर नहीं चढ़ते थे। आज तो बंदरों का वो बन गया है, हाईवे अपना फर्स्ट क्लास चलते हैं, इधर से उधर पहुँचते हैं, उधर से उधर जाते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज देखिए निकल कर आ रही है। मैंने कहा ना आपसे कि जब सत्यपथ न्यूज कहीं पहुंचता है तो नई नई चीजें लेकर के आता है, और देखिए हमें एक बड़ा अच्छा समाधान मिला है। जो समस्या है कि बंदरों की,
तो बंदरों में भूपेंद्र जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है और मैं चाहूंगा अपने बाकी जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं उनसे भी और सरकार से भी कि इस चीज को सुना जाए, बहुत अहम, कि जो बेफालतू की तारें हैं और पोल हैं, अगर उनको हटा दिया जाता है और अंडरग्राउंड वायर कर दी जाती है तो शायद बंदरों का आतंक कम हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी बिल्कुल सही बात है, खत्म नहीं होगा। जैसे कूड़ेदान लगा हुआ है जगह, वहां पर कूड़े में सब लोग खाना डाल रहे हैं, तो उससे बंदर ज्यादा आते हैं। तो अगर कूड़ेदान ही नहीं रहेगा तो बंदर आएगा नहीं। सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, उनको पार्कों में बुलाए, पार्कों में खाना खिलाए। जगह जगह क्यों आएंगे बंदर यहाँ भाई, जब उनको खाना मिलेगा तो ना। तो ये देखिए, कई चीज बड़ी अच्छी है। भूपेंद्र जी, अब एक सवाल हमारा है, मैं क्योंकि आपको फिर बोलना चाहूंगा, सत्यपथ न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी है और हम अपने दर्शकों के साथ साथ अपनी मातृशक्ति को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाएगा हम हर मंच में उस बात को उठाएंगे, क्योंकि हमारी मातृशक्ति के लिए शौचालय की शहर में बहुत बड़ी कमी है। जो आप भी मानते हो कि महिलाओं के लिए शौचालय हमारे शहर में नहीं है, दूर दराज से हमारी माँ बहनें आती हैं या हमारी अपनी माता बहनें मार्केट जाती हैं, तो शौचालय की एक बहुत बड़ी कमी है। तो क्या आपको भी लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए? और आप क्योंकि नगर पालिका में रह चुके हैं, कैसे हम अपनी मातृशक्ति को यह गिफ्ट दे पाएंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बनने चाहिए, जहाँ जहाँ पर बने हैं उनको 2 मंजिला किया जाए। 2 मंजिला कर करके मातृशक्ति के लिए क्या कहते हैं शौचालय बनाए जाएं। और बाकी जो पेशाबघर हैं वो कारखाना बाजार में है, उसको भी 2 मंजिला किया जा सकता है। इधर ये क्या कहते हैं लोहे शहर के पास है, उसको भी 2 मंजिला किया जा सकता है। उससे आगे क्या नीचे को जाते हैं तो उसको भी 2 मंजिला किया जा सकता है। तो ऐसा है, मार्केट में अगर 3-4 हो जाएंगे मातृशक्ति के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा विजन होना चाहिए। तो भूपेंद्र जी, हम माने कि जो बहाना बनाते हैं कि शहर में नहीं हो सकता, वो मिथ्या ही है। अगर करने वाला व्यक्ति हो तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भूपेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि जैसे आपने बंदरों के लिए आपको बताया कि उसको जो है वन विभाग ज्यादा देखता है, लेकिन आपने बताया कि उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपने वार्ड में गए तो आपको वहां प्रमुखता से क्या ऐसी समस्याएं दिखी जिसका समाधान तत्काल होना चाहिए? कई एक जगह मैं गया तो मेरे को लाइट की वहाँ पर समस्या दिखी, नालियों की समस्या दिखी और कूड़े की समस्या दिखी और कई एक चीज़ें जो वहाँ पर रास्ते टूटे हुए थे वो ख़राब दिखे। वार्ड में जाकर के कई लोगों ने मेरे से कहा कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो करना है। मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास नीतियाँ हैं, मैं करूँगा। अच्छा भूपेंद्र जी, अब बात आती है कि ये तो सारी चीज़ अपनी जगह है, अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है और वो आपको अपना पार्षद बना करके प्रथम नगर निगम में आपको भेज देती है, तो उसके बाद जीतने के बाद आखिर क्या ऐसी पॉलिसियां आप बनाएंगे कि जो आपने समस्याएं गिनाई हैं उसमें क्या ऐसी पॉलिसियां बनेंगी कि जिससे जनता आश्वस्त हो जाए कि आप उससे उनको निदान दिला देंगे? मैं कोशिश ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें बना करके गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी, उनमें विजन रखा जाएगा और उनको गवर्नमेंट से पैसे के लिए डिमांड की जाएगी। अगर हमारा विजन अच्छा होगा तो गवर्नमेंट आराम से पैसा देगी और हम उस अपने वार्ड में अपने शहर में काम कर सकते हैं। तो मैं आपकी बात को मानूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो समस्याएं हैं उसके पुख्ता इंतजाम की एक पॉलिसी होगी तो सरकार स्वतः ही उसमें पैसा दे देगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर उसकी पॉलिसी हमारी अच्छी होगी तो गवर्नमेंट उस पर पैसा देगी, पक्का देगी उस पर। भूपेंद्र जी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे। एक दौर हमने अभी बीच में देखा, कोविड का दौर, एक ऐसा दौर जिसमें पूरे विश्व में शोक की लहर हो गई थी और हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। और ऐसे में ही कई सारे लोग, हमारे कई मित्र जो हैं वो बढ़ चढ़ करके सामने आए, सरकार हमारी सामने आई। इसी में एक आप भी थे, आप भी लगे रहे लोगों के साथ। तो वो दौर कैसा था और क्या सोच करके आप उसमें जुड़े थे? मानव धर्म को बचाने के लिए मेरी सोच थी कि सारे कर्मचारियों के साथ मिलकर के हमने कोविड में काम किया और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में कभी भी इस तरह की आपदा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की आपदा ना आए और बढ़िया तरीके से सब अच्छा हो, शहर बढ़िया हो, अच्छा चले। और मैं
मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरे पब्लिक के साथ, पूरे वर्ल्ड के छोड़ करके पूरे शहर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके हर के दुख सुख में साथ में खड़ा रहूँगा और दिन रात आपके साथ खड़ा रहूँगा कंधे से कंधा मिला करके। और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह घंटी है। भूपेंद्र जी, अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो इस जनता के पास है, वो इसने देना है और इसी जनता ने आपको उस महापालिका में बैठाना है जिसे नगर निगम कहते हैं, हम वहां का पार्षद बनाना है और वहां से आपने काम करने हैं। अगर ये जिता के भेजते हैं तो आप इस जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैं सारी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, अपने भाई बहनों से, माताओं से सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे को पार्षद बना करके नगर निगम में भेजें और मेरा चुनाव चिन्ह घंटी। तो भूपेंद्र जी, ये तो थे कुछ ऐसे सवाल जो जनता के थे, कुछ हमारे थे। तो ये सारे सवाल आपके साथ हैं, आपकी जनता तय करेगी कि आपको पार्षद बनाती है या ना बनाती। लेकिन हम अपनी इस जनता से निवेदन करना चाहेंगे क्योंकि एकमात्र अधिकार हमारे पास होता है और वो है वोट का अधिकार। सरकार भी बार बार अपील करती है, निर्वाचन विभाग अपील करता है और हम सब अपील करते हैं आपसे कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकल करके अपने पार्षद को जिताइए, अपने महापौर को जिताइए और अपने मत का प्रयोग करके हमारे देश में एक अच्छा साम्राज्य लेकर के आइए। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम भूपेंद्र जी से विदा लेते हैं और अगले चरण में फिर जुड़ेंगे आपके सवालों के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं भूपेंद्र जी से तो हमें दीजिए, हम उनसे पुनः मिलेंगे, पुनः जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।